सभी जिलों के लिए टेंडर किया जा रहा है पीपीपी मोड पे, इसी के प्रोग्राम से। और प्रभारी मंत्री महोदय ने जब हमारी इससे मीटिंग ली थी तो उनकी ये भी निर्देश थे कि आप पीएमएफटी से होंगे। तो सर एज चेयरमैन पीएमएफटी मैंने इसके लिए 8 करोड़ रुपीज रिजर्व भी रखी थी, पर जब हमने इनसे पीओ साहब से, क्योंकि पिछली बार सर बैठक के पहले ही अनुमोदन की प्रत्याशा में मैंने भेज दिया था, फाइनेंस के पास जब गया तो फाइनेंस ने 3 क्वेश्चन दिए थे कि प्रदेश भर में जब ये पीपीपी मोड में है तो पार्टी इसको अलग से खरीदना चाह रहे हैं, उसका स्पष्टीकरण मांगा था। और दूसरा प्रश्न ये था कि आपके पास क्या मानव संसाधन है इसको ऑपरेशन करने के लिए। तो जब दोबारा इस पे बात चली और दोबारा अपनी बैठक भी जब थी, तब हमने पीएमओ साहब को लिखा था, पीएमओ साहब ने डॉक्टर्स की कमेटी बनाई थी, तो उस कमेटी ने नेगेटिव रिपोर्ट मुझे दी है कि हमारे पास संसाधन नहीं है इसको चलाने के, और इसे पीपीपी मोड पे करना है। इस दरमियान जो मशीन खरीद नहीं, हम फिर खरीद और ऑडिट ऑब्जेक्शन लग जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट इज नॉट पीपीपी मोड पे दे सकते हैं, ऑपरेटिंग के लिए दे सकते हैं। नहीं, वो पॉसिबल नहीं है सर, जैसे पूरी क्योंकि सर स्टेट जो डिपार्टमेंट है इसका वो पूरे हर जिले के लिए कर रहा है, तो हम जो एडिशनल खरीद रहे हैं तो ऑडिट ऑब्जेक्शन लगेगा। दूसरे जिलों में तो ऑलरेडी व्यवस्था है, यहाँ कहीं नहीं सर, यहाँ पे अब उन्होंने जिस कंपनी को इन्होंने दिया था उसके लिए 6 मंथ्स का एक्सटेंशन आ गया है। अब हमने क्योंकि टेंडर वापस से कर रहे हैं तो हमने उनको ये कर रखी कि जिला अस्पताल में ही मुद्दा ये है ना कि बाहरी लोगों को जाने में दिक्कत हो रही है। तो कब तक होने ये तो इनके विभाग से टेंडर होना है, तो प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। उनकी बच्ची की शादी नहीं, तो 1.5 साल से यही बात हो रही है। हर मीटिंग के अंदर जो फरवरी मंत्री जी आए मीटिंग में भी ये था, नहीं सोल्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा है? सर इसमें सोल्यूशन बिल्कुल हो रहा है, पर उसकी नियर ही एक को सर अभी स्टॉप के लिए सरकार ने 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है, जिसके साथ हम पीपीपी में कर रहे थे, वापस से टेंडर करके अभी हम 6 मंथ के लिए वो कर सकते। दूसरा सर जो मेजर सोल्यूशन है कि विभाग है वो हर जिले के लिए कर रहा है। और तीसरा सर फिर भी मैंने 8 करोड़ को रिजर्व में रखे हुए हैं नहीं, इसको खरीदने के लिए अगर ये दोनों फेल हो गए नहीं दिए उसकी सिटी और कैथ लैब की दोनों की दी है। कैथ लैब का अलग उसकी कुछ अलग होगा, ये सीटी स्कैन का ही अलग 8 करोड़ का एस्टिमेट। सरकार ने समय बढ़ा दिया है उसको टेंडर करके आप जिला अस्पताल भी लगा दिया, जो भी जिसको भी ठेका दे रहे हो उसको मतलब हॉस्पिटल के अंदर आप ये बोला है कि ऑपरेटिंग करने वाला स्टाफ नहीं है, तो ऑपरेटिंग करने के लिए टेंडर कर सकते हैं। इस पर रिपोर्ट आप 200 रुपए वापस सर एफडी के कंकरेंस पे जाएगा, जैसे अपने सारे वर्क भी हुए ना, इट हैज टू गो टू फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर फाइनेंशियल कंकरेंस। तो वो वापस से मैं लिख के भेज सकती हूँ, बट कंकरेंस जब तक मेरी अपन परचेज नहीं कर सकती। रीजन क्या है कि सीटी स्कैन का इश्यू बार बार पिछले 1.5 से 2 साल में कंटिन्यू, कई बार आपके भी स्टेटमेंट्स आए, हम लोगों के भी आए, और उसके बाद में जब तक कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं मिलता तो उसमें हम सभी और पूरे सदन की जो बात है उसकी गंभीरता है, उसका कोई सोल्यूशन हमें निकालना है। अब टेक्निकली अगर डॉक्टर नहीं कर रहे हैं तो उसको कैसे आप हर एक चीज में सिस्टम तरीके से हो सकता है। आप इनको पॉजिटिवली परस्यू करें कि ये रिजल्ट जो है जो अपने जो वो रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव है। तो जब पैसा पड़ा है उसके बाद में भी हमारे लोग जब 10 ठोकरें खा रहे हैं, आपके अगर यहाँ होते हुए सीटी स्कैन मशीन लगती है तो ये एक पॉजिटिव मैसेज है। इसमें दूसरा इंटेंशन कुछ गलत है यार, अब इसमें 1.5 साल जो इंटरेस्ट नहीं है हॉस्पिटल वालों का। अभी थोड़े दिन पहले प्रभारी मंत्री आए, उनको जिस तरीके से मीडिया ने घेरा उससे उनकी और अपनी या जिले की छवि भी तो ठीक नहीं गई। तो इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मंत्री जी खुद यहाँ बैठ के इसी जगह कह गए थे कि अब आने वाला 2-3 वीक के अंदर अब हम लोग जैसे वापस बाहर जाएंगे, जैसे मीडिया वाले वापस पूछेंगे कि साहब सीटी स्कैन मशीन का क्या किया। अब गाँव के लोगों को थोड़ी ना पता है कि नीचे पीएमओ ने नेगेटिव रिपोर्ट कर दी गई, इसका सोल्यूशन क्या? और ये एक दिन का नहीं है, 2 साल से हो रहा है, हर मीटिंग में इसी बात पर चर्चा होती है, हर मीटिंग में इसी बात पर चर्चा होती है। आपने भी कमिटमेंट किया था
मैं टेंडर करा दूं जिला परिषद में एक बार मीटिंग, आप वित्तीय स्थिति में आप नहीं करा पाए, लेकिन कोई भी विकल्प ये एमएलए विराजमान सरकार से बात नहीं सकते हैं। तो यही है पीपीपी तौर पे पूरे राजस्थान के अंदर इंटीग्रेट हो रहा है, तो अपने भी कहीं उसके साथ नहीं हो रहा है, और रात टाइम बढ़ाने का उस टेंडर का टाइम बढ़ा दिया है। अब केवल आपको टेंडर करके अस्पताल के अंदर लगाना, इतना ही करना, जगह है अपने पास में उपलब्ध है, तो देरी का ही थी। तो ये शो अपना मशीनें तो आएगी, अभी है 6 महीने तक चला है, फिर टाइम जब तक नहीं आएगी पीपीपी मोड वाला काम नहीं होगा तो और इसका टाइम बढ़ा देंगे। तो सोल्यूशन तो हो ही रहा है ना, अब सुविधा चाहिए तो सुविधा तो हो ही रही, चलिए देरी आपकी है। देखो पीएमओ, सीएमओ, कलेक्टर, विधायक, जिला प्रमुख, जो अधिकारी बेटा पड़े बाहर में डालो, उसके पास में साहब अभी क्या आई, उसको आए उनकी 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, क्या आई अगले किसी और पीएम आएगा उसकी शादी आ जाएगी, ये तो रूटीन का काम तो होगा ही, लेकिन पब्लिक कब तक भूलते हैं इस बात। इसको टेंडर वाला प्रक्रिया को कलेक्टर बातें बढ़ाएगा, ये जिम्मेवारी साहब कलेक्टर साहब आपकी है, आप इसको लेकर के सीरियसली करो तो हो जाएगा। ये जो सीटी स्कैन मशीन जिसके लिए पिछले 2 साल से लगातार बातचीत चल रही है, विधानसभा में हम सभी ने करीब आवाज उठाई, और बड़े अफसोस की बात है कि आज तक वो हम सक्सेसफुल नहीं हुए सीटी स्कैन मशीन लाने में। अब अगर देखा जाए तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, और कलेक्टर साहब को जो आप कह रहे हैं, कलेक्टर साहब की बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने तो अपना काम किया, कहीं ना कहीं हम लोगों के काम में कमी रही है। बड़े सीटी स्कैन मशीन सारे राज्य में से 70 मेडिकल कॉलेज में है, केवल बाड़मेर क्यों छूटा है, और इसके छूटने के पीछे क्या कारण? मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी क्योंकि अंदर के अंदर हम सब जानते हैं कि समस्या कहाँ है और क्या है, लेकिन इसकी परेशानी बाड़मेर की जनता झेल रही है। और इस मुद्दे पे सीएम साहब ने स्पेशली जब उनकी जानकारी में मैं लेकर आई तो उन्होंने वो फाइल का पता किया, वो फाइल मूव हुई है, अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। मैं फिर आज कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगी कि आप प्लीज इसको फॉलो करें और पता करें, क्योंकि वो जो फाइल अभी तक अटकी हुई थी वो मूव करी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में गई, ठीक है। तो अब ठीक है, ये तो एक टेम्पररी आपने व्यवस्था की है कि टेंडर बढ़ा है, लेकिन ये टेंडर बढ़ाना, टेंडर बढ़ाओ, इसी यही कारण है कि हमारे यहाँ आज तक सीटी स्कैन मशीन हम नहीं ला पाए। टेंडर तो बढ़ा दिया, लेकिन इसको पेशेंट को कितनी तकलीफ हो रही है, अगर अंदर हो जाए वो काम 10 मिनट में हो जाए, वही काम 2 घंटे लगते हैं, और प्रत्येक जिला मुख्यालय पर है और अपने यहाँ पे समस्या है, तो अपना दूसरे जिलों से अपन लिंक नहीं करते हुए अपनी समस्या को देखते हुए इसका तुरंत समाधान करो। नहीं अध्यक्ष जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक बार टेंडर बढ़ गया तो आप ये मान लो कि 6 महीने की फिर गई, लेकिन इस 6 महीने के अंदर कम से कम पीएमओ और सब ये तय करे कि वो जो सीटी स्कैन मशीन है वो इन कैंपस ऑपरेट करने के लिए उसको पाबंद करे, और नहीं तो आप जिसको भी टेंडर कर रहे हो टेंडर नहीं होगा जब तक वो इन कैंपस उसको प्लेस नहीं करे, ये अश्योर करे कम से कम। और इस 6 महीने के अंदर हम सबका प्रयास रहेगा कि परमानेंट व्यवस्था है, क्योंकि जब तक बाकी कॉलेजेस में जो हमें क्यों नहीं मिल रही, हमें भी ये सुविधा चाहिए, हमें एमआरआई मशीन चाहिए, हमें कैथ लैब चाहिए, ये सब चाहिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज, तो ये हम करेंगे। लेकिन एक बार ये इन कैंपस आप प्लीज अश्योर करें कि इन कैंपस की सुविधा मरीजों को यहाँ मिले, और तब तक कलेक्टर भी पता करेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो फाइल है, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी 2 साल की मेहनत